नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देख रहे हैं NH1 न्यूज़। इस वक्त वर्ल्ड हेरिटेज वीक चल रहा है और जम्मू के हेरिटेज की अगर बात करें तो मुबारक मंडी पैलेस जो है वो जम्मू की हेरिटेज में से एक काफ़ी फेमस पैलेस जो है ये माना जाता है। और यहाँ की अगर हम बात करें तो इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी हालत। ये पैलेस मैं आपको बता दूं कि डोगरा डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उन्होंने ये पैलेस कंस्ट्रक्ट करवाया था और ये काफ़ी बड़ा पैलेस है। जम्मू की एक धरोहर के रूप में ये आज भी यहाँ पर खड़ा है, लेकिन इसकी हालत अगर हम देखें तो काफ़ी खस्ता हालत में इस वक्त आप इसकी दीवारें देख सकते हैं, इसके दरवाजे आप यहाँ पर देख सकते हैं। सब कुछ यहाँ पर जो है ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है। लेकिन यहाँ की अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पर हमने कुछ लोगों से बात की जिन्होंने हमें बताया कि काफ़ी देर से यहाँ पर इसकी कंस्ट्रक्शन की जा रही है, लेकिन अगर हम यहाँ पर नज़र घुमाएं तो हम देख सकते हैं कि कोई ख़ास तरह की इसकी रेनोवेशन जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। जिस तरह से यहाँ पर इन लोगों ने बताया कि करीब 10-12 साल से ये कंस्ट्रक्शन जो है की जा रही है। आपको ये भी बता दूं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर जो है ये पैलेस आता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम इसकी हालत देखें तो काफ़ी दुख होता है कि जम्मू का एक ऐसा पैलेस जिसको जो एक धरोहर के रूप में जम्मू कश्मीर के जो डोगरा रूलर्स थे वो आने वाली पीढ़ी के लिए ये पैलेस छोड़ के गए थे, लेकिन इसकी रेनोवेशन और इसकी हालत देखते हुए काफ़ी दुख होता है कि इस तरह की हालत जो है प्रेजेंट जनरेशन ने या जो पिछली जो जनरेशन रह चुकी है उनकी मौजूदगी में इस पैलेस की इस तरह की हालत हो चुकी है। मुबारक मंडी के रहने वाली आज यहाँ पर हमारे साथ हैं अर्चना शर्मा जी। इनसे जानते हैं कि इस पूरे पैलेस के बारे में। मैम, इस पैलेस की अगर बात की जाए तो काफ़ी पुराना ये पैलेस है, लेकिन इसकी हालत अगर देखी जाए तो काफ़ी ख़राब हो चुकी है, तो क्या कहेंगे? मैं मुबारक मंडी की बेटी हूँ। मैं वैसे यहाँ पे अभी परमानेंट तो नहीं रहती, लेकिन जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ आजकल मुझे इसकी हालत देख के बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हमारा पूरा बचपन यहीं से बीता हुआ है और हम यहाँ पे मंडी में खेलते भी थे। बहुत सफाई थी, बहुत रौनक थी और महल जो थे बहुत मेंटेन थे। लेकिन अभी पिछले 15 साल से जब भी आते हैं ये इसकी हालत बद से बदतर होती जा रही है और मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ खाली सुनते हैं, हो कुछ पा नहीं रहा है यहाँ पे, और होना चाहिए क्योंकि यही हमारी धरोहर है और हमारे आने वाले बच्चों को भी और युवाओं को भी इससे प्रेरणा मिलेगी और उनको पता चलेगा कि हमारा कल्चर कितना रिच था। मैम, जैसे आपने कहा कि आपका बचपन यहाँ पर बीता है, तो किस तरह की रौनक देखने को मिलती थी उस वक्त और आज अगर इसकी हालत देखें तो? हाँ, पहले तो यहाँ पे सारे कोर्ट्स भी यहाँ थी और ऑफिसेस थे, काफ़ी इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस और ये सब ऑफिसेस यहाँ पे, तो सफाई बहुत रहती थी। बहुत पहले तो जब मैं छोटी थी तो म्यूनसिपैलिटी भी यहाँ पे थी, तो डेली वहाँ पे पानी फेंका जाता था, स्वीपर्स प्रॉपर सफाई करते थे, कोई भी हमें कहीं गंद नहीं नज़र आता था। और ये जो पार्क है बाग, उसके अंदर हम लोग खेलते थे, प्लांट्स वो सब बहुत मेंटेन्ड होते थे। तो अभी तो बस हर तरफ ईंटों के और मिट्टी के ढेर हैं और मुझे नहीं लग रहा कि कंस्ट्रक्शन के नाम पे कुछ आगे हो रहा है या कुछ आगे बढ़ रहा है। मैम जी, यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, क्या कभी उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई या सरकार को नहीं बोला कि ये धरोहर जो है इसकी देखभाल की जाए, इसकी मेंटेनेंस की जाए? नहीं, मैं तो बहुत सुनती हूँ, वो मीडिया में आता रहता है। मैं तो यहाँ नहीं रहती, बॉम्बे में रहती हूँ, लेकिन मैं पूरा फॉलो करती हूँ तो काफ़ी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि अथॉरिटीज़ कुछ उस पर इंटरेस्ट शो कर रही हैं या कुछ करना चाहती हैं, जबकि इतनी ये करोड़ों अरबों की इतनी प्रॉपर्टी है और इतना इतिहास जुड़ा हुआ है इसके साथ। इसको तो मेरे को लगता है कि प्रायोरिटी बेसिस पे इसको बिल्कुल उन्होंने चुस्त दुरुस्त कर देना चाहिए बना के। मुबारक मंडी जम्मू हेरिटेज सोसाइटी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दीपिका कुमारी शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं। मैम, यहाँ पर मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स की इस वक्त अगर हालत देखी जाए तो काफ़ी खस्ता हालत में, लेकिन साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है, तो कितनी देर हो गई यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन चलते हुए? पहले तो मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की हालत खस्ता नहीं है, बहुत अच्छी है इस टाइम। आप देखिए कोई गाड़ियाँ नहीं पार्कड हैं यहाँ पे, कोई थॉरोफेयर नहीं है, पहले से बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन है।
इससे पहले कभी काम इतने स्पीड में नहीं हुए जितने आज हो रहे हैं। 6 के 6 बिल्डिंग्स पे जो है इस टाइम, ये मेरे पीछे वाली बिल्डिंग है, इसमें भी अगले 15 दिनों में काम शुरू हो जाएगा। आप राइट साइड वाली बिल्डिंग है, लेफ्ट साइड वाली बिल्डिंग्स देखो, सब जो है इस टाइम कॉन्ट्रैक्टर्स को अलॉटेड है और काम हो रहे हैं उनके ऊपर। आज की डेट में कम से कम 200 के करीब की लेबर यहाँ पे लगी हुई है और कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो एग्जीक्यूशन में हैं। डोगरा आर्ट म्यूज़ियम का काम रुका हुआ था शिफ्टिंग की वजह से, वो अभी शिफ्ट हो गया। वहाँ पे भी हम होप कर रहे हैं कि अगले 15-20 दिनों में वो काम जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो अब इन चीज़ों को करने में हमें क्योंकि ये रेस्टोरेशन के वर्क्स हैं, जो प्रोसीजर्स हमें फॉलो करने हैं, फंड्स पहली बार आए हैं, तो जो इतने सालों का बैकलॉग है, काम नहीं हुआ है, वो सब चीज़ें, वो ब्रंट हमें लेना पड़ रहा है। हम आउन भी करते हैं, लेकिन सिस्टम है, गवर्नमेंट है, चीज़ें फंड्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो अभी आज की डेट में हमारी हालत अच्छी है, मैं ये मानती हूँ, क्योंकि 6 प्रोजेक्ट्स हमारे ऑन हैं, 65 करोड़ की हमारे पास फंडिंग है, टेंडर सारे इन प्लेस हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सारे प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ सारी कंप्लीट की गई हैं। और इंजीनियर्स नहीं थे मुबारक मंडी सोसाइटी के पास, आज इंजीनियर्स भी डिप्यूटेड हैं, दो अपने इंजीनियर्स नहीं हैं लेकिन डिप्यूटेड हैं। कंजर्वेशन कंसल्टेंट्स हमारे पास हैं। तो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी जो इतनी देर से बनी नहीं थी, अभी वो फिर से बनी है, उसमें डिवकॉम मेंबर हैं, चेयरपर्सन हैं हमारे। सो चीज़ें जो हैं प्रोग्रेसिव हैं और हमें होप है कि आने वाले 1 या 2 साल में विजिबल चेंजेस होंगे। अभी तो आप जो देख रहे हो वो रेस्टोरेशन वर्क्स हैं, आप कवर भी कर सकते हो कहाँ कहाँ पे लेबर लगी है। तो अभी क्योंकि जब काम शुरू होते हैं तो काफ़ी सारी एडजस्टमेंट्स होती हैं, काफ़ी सारी टीदिंग इश्यूज़ होते हैं, वो बेशक हैं, बट मुझे लगता है कि अगले 2 साल के बाद यहाँ का नक्श जो है पूरा चेंज हो जाएगा। मैम, जिस तरह से आपने कहा कि पार्किंग और यहाँ की साफ़ सफाई, वो तो देख रहे हैं कि हाँ अच्छा है, पहले से काफ़ी बेटर जो है यहाँ पर हालत देखने को मिल रही है। लेकिन जो यहाँ की अगर बिल्डिंग्स की बात करें, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आता है, तो उसके बावजूद भी अगर इसकी हालत जो है उस लेवल की नहीं है। और यहाँ के जब रेजिडेंट्स से हमने बात की, उन्होंने कहा कि काफ़ी स्लो कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि करीब 10 से 12 साल हो गए हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चलते हुए। तो क्यों जो है वो देरी हो रही है इस कंस्ट्रक्शन में? बिल्कुल, देखिए, पहले तो ये स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, लेकिन इसमें मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी इसी पर्पज़ के लिए बनी कि मुबारक मंडी का हेरिटेज जो है ये सोशो इकोनॉमिक जोन के तरह से टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने। तो इसका जो एक प्लान है, विजन है, वो उसी तरीके का है। दूसरा जो है 10-12 सालों से काम नहीं हुए तो फंड्स नहीं थे, तो अब उसमें तो मैं क्या कह सकती हूँ, उसमें गवर्नमेंट जो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट्स रही हैं उनकी क्या प्रॉब्लम्स रही होंगी, फंड्स क्यों नहीं थे, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगी। लेकिन जो फंड्स आए हैं, जैसे आर्मी हेडक्वार्टर रिस्टोर हुआ 2008 में, 2011 में जाके बन के तैयार हो गया, एएसआई ने तैयार किया। आज एएसआई काम नहीं कर रही है, एएसआई सिर्फ 2 बिल्डिंग्स पे काम कर रही है। मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी इस टाइम इसीलिए कि जो 10-12 सालों में नहीं हुआ, अगर पिछले साल में फंड्स मिले, हम ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स जो नेशनल मतलब पूरा एक डॉक्यूमेंट बना के उस तरह के लोगों से ये काम करवा रहे हैं। तो इसलिए ये जो पिछले 10-12 सालों का एक खामियाजा है, वो अगले आने वाले सालों में गवर्नमेंट लोग देखेंगे। लोगों को दुख है, हमें भी दुख है कि इतने हम भी देखते हैं, हम कहते हैं 10-12 साल पहले ही काम शुरू हुए होते तो आज हम कहीं पहुंचे होते। लेकिन जब फंड्स आए और जैसे ही फंड्स आए और जैसे ही अप्रूवल्स आए, हमने ये काम शुरू कर दिए हैं। तो हमें होप है, हमें बहुत मतलब इस चीज़ के लिए मैं प्राउड भी फील करती हूँ कि इनिशियल स्टेजेस में ये काम चलेंगे, 2 साल चलेंगे, 4 साल चलेंगे। आने वाले टाइम में मैं भी इस प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड रही हूँ, इस चीज़ का मुझे भी गर्व रहेगा कि हमने ये काम शुरू करवा दिए, प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रोल हो गए, तो वो एक अच्छी बात है। मैम, अगर इस यहाँ की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये कोई आम प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि ये एक धरोहर में हमारे जो पूर्वजों ने जिस तरह से यहाँ की जो कंस्ट्रक्शन करवाई थी, तो यहाँ के जो इस वक्त जो वर्कर्स जो लाए गए हैं, जो कारीगर यहाँ पर लाए गए हैं, तो क्या खास यहाँ पर रहेगा और कहाँ से वो वर्कर्स बुलाए गए हैं? देखिए, इसमें नेशनल टेंडर्स हुए हैं, इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स, इन्हीं कामों के एक्सपर्ट्स हैं, वही लोग यहाँ क्वालिफाई करके आएंगे। कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स राजस्थान से हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स मथुरा से हैं, यानी जो इन्हीं तरह के कामों को करते हैं, हेरिटेज के कामों करते हैं। इसमें जो कंडीशन बनाई डॉक्यूमेंट्स में, एसबीडी में, टेंडर्स में, वो उनका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, वो हमने स्ट्रिक्टली फॉलो की है। तो वो कारीगर उसी तरह के रहेंगे। और कंसल्टेंट है ही है, जो हमारा कंजर्वेशन कंसल्टेंट है, जिसको हायर किया है सोसाइटी ने, मतलब मेरे से पहले ही हायर हुआ है, तो वो उसकी निगरानी में ये काम हो रहा है। तो वो जो गाइड करा हमारी टेक्निकल टीम को, वैसे ही काम हो रहा है। तो और भी बेहतरी होगी। जो बाकी की, अभी तो 6 ही प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, तो और भी 25 छोटी मोटी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तो बाकी के 20 प्रोजेक्ट्स कह लो या 18-19 प्रोजेक्ट्स कह लो, उनके लिए भी हम जोर लगा रहे हैं कि कल्चर डिपार्टमेंट से या दूसरे डिपार्टमेंट से हमें फंड्स मिलें, या और किसी पीपीपी मोड पे ये बिल्डिंग्स जो हैं शुरू हो जाएं, सो दैट कि सारा जो पूरे का पूरा कॉम्प्लेक्स है वो काम पे लग जाए। यानी कि 6 बिल्डिंग्स बन गई, पीछे वाले रह गए, तो हम उस कोशिश में लगे हुए हैं।
तो ऐसे पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि एक्सपर्ट्स ही इन चीज़ों को हैंडल करें और कंसल्टेंट जो है वो इस चीज़ को देख के जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहे। तो यहाँ के रेजिडेंट से जब हमने बात की, उन्होंने कहा कि 15 साल पहले जब तक यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिसेज थे तब तक यहाँ पर देखभाल जो है इस पैलेस की जाती थी और काफ़ी साफ़ सफाई भी यहाँ पर देखने को मिलती थी। लेकिन जब से यहाँ से ये ऑफिसेज जो हैं वो ट्रांसफ़र हो गए हैं तब से यहाँ की जो पूरी मेंटेनेंस है उसको निगलेक्ट किया गया है। लेकिन साथ ही साथ जब हमने यहाँ पर मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी की डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से बात की, उनका बयान जो था वो बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा कि फंड्स ना आने के कारण जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन रोकी गई थी, काफ़ी उसमें देरी आ रही थी। लेकिन उन्होंने कहा कि इस वक्त जो है यहाँ की हालत बहुत जो है पहले के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी है, काफ़ी साफ़ सफाई का यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है और पूरी कोशिश की जा रही है कि इस धरोहर की मेंटेनेंस को फिर से एक वही चेहरा दिया जाए जो ये एक्चुअली में पहले देखने को मिलता था।